बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे लखनऊ के शहर काजी से मुलाकात करने आए हैं। और एक समय में इनका नाम कुछ भी नहीं था, आज ये मोमेडिन सामाजिक मुस्लिम में आज इनका इतना नाम है। आज हम बताएंगे कि कैसे इनका स्ट्रगल था, पहले क्या थे अभी क्या है। आइए इनके बारे में जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस में आपका, हकीम मसूदी जी। जी जी जी, शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हमने सुना है कि आज जो आपका मदरसा है, बच्चों को अच्छी तालीम दी जाती है, ऐसा हमको सुनने को मिला। जी जी, समाचार अल्हम्दुलिल्लाह। प्लस आपसे मुलाकात किए हैं। जी, आप बताइए कि आपका स्ट्रगल क्या था? हमारा स्ट्रगल ये रहा है शुरू से कि अपने करियर को बनाने की तरफ रुझान रहा है। सुबह बच्चों को तालीम देना, ट्यूशन पढ़ाना और नमाज की पाबंदियाँ करना, अपने आप पर फोकस करना। बस अल्हम्दुलिल्लाह यूं ही चलता रहा। लोगों को हम शिक्षा देते रहे, तालीम देते रहे, निस्वार्थ होकर लोगों को हेल्प करते रहे। आज उसका हमको सिला मिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग हमें हर इलाके में हर तरीके से लोग जानते हैं। बस यूं ही हमारा सफ़र है और चल रहा है मामला। ये बहुत अच्छा है कि आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आप धर्म गुरु भी हैं। हाँ बिल्कुल। तो धर्म गुरु में मतलब क्या आप सब वर्गों को मतलब एकत्रित करना चाहते हैं, या फिर ओनली सिर्फ मेरे मतलब मुस्लिम समाज? देखो, धर्म गुरु का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ धर्म पर ही काम करे। भाई, एक धर्म में किसी ने अगर उसको अपना चयनित किया, उसको चुना उस मकाम पर, तो उसका ये फर्ज बनता है, उसका ये खुद का जाति एक दायित्व है कि वो हर वर्ग का, हर किसी का ख्याल रखे। और ना ही वो छोटे बड़े, गोरे काले या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटे, बल्कि बेहतर ये है कि वो सबका जिस तरीके के इंसानियत का मैसेज होना चाहिए, एक इंसानियत का संदेश होना चाहिए। हमें हर वर्ग का, हर समाज का, हर तबके का, हर जात का, हर उम्र का ख्याल रखना है। एक इंसानियत का संदेश हम तो यही देंगे कि सबके साथ अच्छा करो, सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा गुमान, अच्छा ख्याल रखो, ये होना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन ये भी रहेगा, आपने ये अच्छी बात कही, लव जिहाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। ये मामलात बहुत गंभीर हैं और सोशल मीडिया के जरिए ये सब बातें बढ़ती हैं। तो ऐसे मकाम पर मैं अपने आप को खामोशी इख्तियार करता हूँ, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार हूँ। एक समाज को लेकर के मैं शहर काजी लखनऊ भी हूँ, इसके अलावा धर्म गुरु हूँ। तो ये मेरी एक जिम्मेदारियां हैं, ऐसी चीज़ों पे मैं ना ज़्यादा गुफ्तगू करूँ, क्योंकि छोटी सी बात धीरे धीरे फैलकर बड़ी बनती है और एक विवाद का रुख पकड़ लेती है। इसलिए यहाँ पर मैं अपनी खामोशी इख्तियार करता हूँ। देखिए, जैसे कि अभी आपने कहा, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं। ये बहुत अच्छी बात कही जी आपने। मेरा एक क्वेश्चन आप, मैं थोड़ा सा पर्सनल भी जानना चाहूंगा जी 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 कि मुझे जो जानकारी मिली, मुझे जो पता है, जी तो आप केवलारी ब्लॉक से ग्राम सिंघोड़ी में भी रहे हैं। जी 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 और उस समय में आपका स्ट्रगल, साइकिल के दौरान आपका आना जाना रहता था। जी 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 और वहां से आपने काफी मतलब पढ़ाई की, जी आपने आना जाना पैदल भी स्ट्रगल किया, स्कूल जी जाते थे आप। जी बिल्कुल। और आज लखनऊ में आ जाना, आप फिर शहर काजी बन जाना, जी और फिर धर्मगुरु बन जाना, जी तो कहीं ना कहीं एक ये मैसेज मिलता है कि आपने काफी स्ट्रगल किया है, बहुत जी सारी चीजें हैं। जी। और ऐसा क्या हुआ जो अचानक से आप इस मुकाम में पहुंचे? देखो, हर इंसान वो मकाम पा सकता है। मकाम पाने के लिए इंसान को एक अपनी सोच और फिक्र को ऐसा बनाना चाहिए कि किसी मंजिल को अगर पाना है, तो उस मंजिल को जहन में रख करके हमें कदम बढ़ाना चाहिए। एक दिन वो मंजिल मिल जाया करती है। हम शुरू से जब तालीम हासिल करे, हमने जब इल्म हासिल किया, हमारी तालीम दारुल उलूम रब्बानिया बांदा यूनिवर्सिटी से है। हमने वहाँ से पढ़ाई की। इसके अलावा जो है स्कूली पढ़ाई भी हमने किया है। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी हमने जो है अदीब अदीब माहिर अदीब कामिल किया है। और बस हमारा एक मिजाज रहा है कि बस हमको एक मंजिल पाना है, एक दिन हमको अपने आप को कामयाब करना है।
हम अपने तौर तरीके से जो है लोगों के साथ निस्वार्थ भावनाओं को लेकर के खिदमत अंजाम देते रहे। आज लोगों की मोहब्बतें और हमारी मेहनतें, ये तमाम तर चीज़ों को लेकर काम अंजाम देते रहे, जो आज उस अल्लाह के करम से, सबकी दुआ से हमें ये मकाम हासिल हुआ है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं एक चीज और भी पूछना चाहूंगा आपसे। शहर लखनऊ में जी आपकी आवाम काफी है जी और संवेदनशील माना जाता है शहर लखनऊ। जी और चाहे वो त्योहार की बात हो या फेस्टिवल की बात कहना चाहे, चाहे वो ईद हो, जी जी चाहे नौ दुर्गा हो, जी जी चाहे कहना चाहिए सिवनी जिले में पूरे देश में एक दिन पहले ईद पाकिस्तान में मानी जाती है। जी जी फिर इसके बाद में एक उनके बाद में फिर अपने यहाँ देश में मानी जाती है इंडिया जी में। जी तो ऐसा हमारे इसमें भी जब नौ दुर्गा फेस्टिवल जब त्योहार आते हैं, जी जी चाहे वो गणेश भगवान का हो, चाहे वो नौ दुर्गा का हो, जी तो इसमें मैंने हमेशा बहुत सारी चीजें नोटिस, और सब जानते ही होंगे कि आपके जैसा जो एक भाईचारा कहना चाहिए, जी वो कुछ लोगों में देखने को नहीं मिलता। जी। इसके बारे में कुछ बताइए। हमारा मानना यह है, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, कोई धर्म कट्टरपंथी नहीं सिखाता। ये तो कुछ ऐसे लोग धर्म के नाम पर अपने आप को एक धर्म के ठेकेदार बनकर कट्टरपंथी दिखाकर समाज के अंदर और एक इंसानियत के फहरिस्त में गड़बड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से तमाम तर बातें आती हैं। पर हमें तो ये हमेशा ख्याल रखना है, अगर हमारा पड़ोसी हमारे बाजू में कोई रहने वाला है, हमारे शहर में रहने वाला है, हमें उसका बराबर ख्याल, उसकी खुशियों का ख्याल रखना है। अगर हम कोई काम अंजाम दे रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, हम एक दूसरे का ऐसा ख्याल रखें, हमारे किसी काम करने पर सामने वाले को किसी तरीके से तकलीफ नहीं होना चाहिए। यह हमारा सोच विचार और हमारे ख्याल हैं। तो इस तरीके से काम आदमी अंजाम देता रहेगा तो हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे हिंदुस्तान में अमन कायम रहेगा। और हमारा हमेशा यही ख्याल रहा है, किसी भी काम को आप करें, किसी को तकलीफ ना दें, ताकि हमारी गंगा जमीनी तहजीब कायम और दायम रहे। सब हमारे एक दूसरे के भाई हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। चाहे हिंदू कोई भी पर्व मनाता है, हमें उसके पर्व का रिस्पेक्ट करना है, या मुस्लिम भी कोई पर्व मनाता है, उन हिंदू भाइयों को भी मुस्लिम भाइयों के उस पर्व का रिस्पेक्ट करना है। एक दूसरे के साथ कांधे ब कांधे, साने व साने मिला करके चलना है। भाई देखो, लफ्ज हा है और एक लफ्ज माँ है। हा से हिंदू, माँ से मुस्लिम, लेकिन अगर दोनों शब्दों को हम प्रो दें, जोड़ दें, तो हम बनता है। तो पता ये चला, जब तक हा हिंदू है तो हा है, मुस्लिम है तो माँ है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो हम है। अगर हिंदू है तो हम है और माँ है तो हिंदू है। तो पता ये चला कि हम दोनों भाई भाई हैं। हमें भाईचारे का संदेश देना है और भाईचारे से हमें जिंदगी का सफर को चलाना है और अपने आप को कामयाब बनाना है। जी बिल्कुल जी मैं बहुत खुश हूँ आपसे कि आपने एक हिंदू मुस्लिम के बीच में इतना अच्छा पैगाम, अच्छा जी जी संदेश जी दिया आपने। जी और ये होना भी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। जी जी तो बहुत अच्छा आपने तर्क निकाला। पर जी मेरा एक ये भी कहना था आपसे जी कि हमारे भारत देश में, जी चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जी सब वर्ग के लोग हैं, सब सामाजिक देश है और सबको रहने का अधिकार है। जी बिल्कुल। तो मैंने अभी कुछ मतलब अपने जैसे सिवनी जिले की बात की जाए, या फिर हमारे मध्य प्रदेश की बात की जाए, या अदर स्टेट या अन्य राज्य की बात की जाए, जी हर जगह एक नई जगह होती है। जी जब कोई नया फेस्टिवल आरंभ होता है, जब नई डेट आती है, जी जब नया शुभारंभ होता है, जी तो अचानक से जब शुभारंभ ये कोई फेस्टिवल नहीं आता, उसके पहले हम सब बहुत अच्छे से मिलके रहते हैं। जी जब या आपका या ईद आ जाए, या हमारी नौ दुर्गा आ जाए, जी या कोई बड़ा फेस्टिवल आ जाए, जी इसमें एक दूसरे के समाज लोग एक ऐसे मतलब सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं जी कि जैसे चाहे आपका मुहर्रम क्यों ना हो, जी जी है ना, और चाहे हमारा कहना चाहिए नौ दुर्गा क्यों ना हो, तो ये चाहे वो हमारी दिवाली क्यों ना हो। जैसे दिवाली दिवाली तो सब पूरे देशवासियों के लिए होती है, पूरा भारतवर्ष मनाता जी है। जी जी तो हमारा भी योगदान रहता है कि यार हमारा जब मोमेडियन में, जब या मुस्लिम समाज में अगर कोई ईद आती हो, जी तो उसे हम भी बनाते हैं। जी तो फिर
आपके ही कुछ लोग उसका विरोध क्यों करते हैं? देखो, विरोध कोई नहीं करता। अगर कोई विरोध करता है तो समझ लो वो इंसान नहीं है, क्योंकि इंसानियत का पहलू ये नहीं होता कि किसी के अच्छे कामों में बाधा डालना। जैसा कि कोई भी अच्छा काम करता है, चाहे आप अपने तरीके से किसी भी समाज, किसी भी धर्म में कोई काम हो रहा है, अगर किसी को तकलीफ होती है, अगर अच्छे काम में तकलीफ है तो वो इंसान नहीं है। जैसा हम बोलते हैं ना कि यार वो शैतान है, वो शैतानी हरकत करता था, वो शैतान था, उसने हमारा काम बिगाड़ दिया। तो इसी तरीके से जो धर्म के अंदर किसी तरीके से किसी काम में अगर बाधा बनते हैं और किसी तरीके से अगर कोई टांग अड़ाते हैं तो फिर वो इंसान नहीं है, इंसान से हटकर है वो लोग। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में हम कहना चाहेंगे कि गौ हत्या पाप है। जी 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 और सरकार भी बहुत अधिकतर तौर में इस चीज में बैन लगाने की कोशिश कर रही जी है जी जी और पाबंदी है कि भाई गौ हत्या ना करें। जी 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 तो इस बारे में कई जगह भी देखा होगा, मामूली सी की घटना होती है। जी 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 तो मोमेडन मुस्लिम समाज में कुछ बंदे जो ऐसे होते हैं, जो लड़के हैं, जी और अभी भी कई मामलों में उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता के ऊपर मामला दर्ज भी है। जी 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 तो ये मतलब जो है, जैसा अभी आपने बोला कि भाईचारा बना के रखना चाहिए, सब सारी चीजें हैं, जी और इतना अच्छा आपने संदेश दिया। तो फिर कुछ मोमेडियन जो लोग हैं वो गौ हत्या क्यों करते हैं? देखो, उसमें भी कई पहलू हैं। देखो, किसी को शौक क्योंकि एक मिनट, क्योंकि जी आप एक संदेश दे रहे हैं कि जी एक तो मिलके रहना हाँ हाँ हाँ, आपको पूरी बात और बताइए, हाँ, बताना चाहिए। ये मिलके रहना चाहिए, जी सब जी सारी जी चीजें हैं। और हम भी मिलके रहना चाहते जी हैं, और जी जी हमारा कहना है कि गौ हत्या पाप है, जी गौ की जी हत्या नहीं होना जी चाहिए। जी 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 और जब अधिकतर मामले मामलिकी की घटना अगर सामने आती है, जैसे कई गाड़ी लॉरी भर के जब जाती है, तो अधिकतर या उसमें ड्राइवर या उसमें कसाई खाने में मोमेडियन लोग व्यक्ति शामिल होते हैं। जी जी और आप एक तरफ संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जी जी। तो इस बारे में आपसे आपकी राय चाहूंगा। देखो, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अक्सर मोमेडियंस की गाड़ी होती है या मोमेडियंस लोग मिलते हैं या मोमेडियंस लोग ऐसा करते हैं। जी। आप ये बताइए, सरकार ने इतने सारे नियम बना के रखा है, इतने सारे कानून बना करके रखा है, इसके बावजूद भी ये काम अंजाम हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की छूट है। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, कड़े तरीके से ध्यान देना चाहिए, ताकि लोग ऐसा ना करें। और अगर ऐसा जो कर रहे हैं तो उसकी दो वजह है, या तो कहीं ना कहीं शासन की छूट है, या कहीं ना कहीं शासन उनका साथ दे रहा है। और अगर ऐसा जो लोग कर रहे हैं तो या तो वो हमारी शांति को भंग करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करके हम सबको परेशान करना चाहते हैं, वरना कोई ऐसा सही मुस्लिम इस तरीके से काम को अंजाम नहीं दे सकता। यह हमारे और आपके गलत विचार है कि मुसलमान ऐसा करते हैं। ऐसा कोई कर, किसको किसको जान प्यारी